नमस्कार बेटा, आइए साइंस एजुकेशन पॉइंट में चित्रकला का पार्ट 2 लेकर आए हैं और जिसमें हमारी फर्स्ट जो हमारी सीरीज थी वो रंगों से संबंधित थी। तो हम रंगों को एक दूसरे सीरीज में भी लेकर आए पार्ट 2 में। आइए और उन प्रश्नों के उत्तर और हल करते हैं। किस रंग को मिलाने से चित्र का मान बढ़ेगा? कल हमने इस पर दो आंसर लिखाए थे कि तटस्थ रंग हमारे दो होते हैं और किस रंग को मिलाने से हमारा जो चित्र होगा उसका मान घटेगा या बढ़ेगा। तो प्रश्न हमारा है पहला कि किस रंग को मिलाने से चित्र का मान बढ़ेगा। जहां पे भी बढ़ने की बात आएगी तो हमारा रंग हो जाएगा सफेद। कौन सा रंग हो जाए बेटा? सफेद। सफेद रंग को हम किसी भी चित्र में प्रयोग करेंगे रंग के साथ में तो उसका मान हमेशा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस रंग को मिलाने से चित्र का मान घटेगा। जैसे ही घटने की बात आएगी उस समय हम काले रंग का प्रयोग करेंगे, ब्लैक। किसका? काले रंग का। जिस किसी चित्र में काले रंग का प्रयोग होगा उस चित्र का मान घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किन दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से नारंगी रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग? नारंगी। तो नारंगी रंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले वर्ण चक्र के बारे में जानना होगा। तो वर्ण चक्र में हमारे मूल रंग होते हैं, मूल रंग को ही हम मिलाने से हमें द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। यह हमारा सेकेंडरी कलर है और इस सेकेंडरी कलर को प्राप्त करने के लिए हम पहले तो प्राथमिक रंगों के बारे में जान लें जो हमने कल पार्ट फर्स्ट में बताया था। हमारे मूल रंग तीन थे। पहला कौन था? लाल, दूसरा पीला और तीसरा हमारा नीला। प्रश्न हमारा है कि किन दो रंगों को मिलाने से नारंगी रंग बनता है। तो बेटा ध्यान रखना कि लाल और पीले को जैसे ही हम मिलाएंगे, लाल और पीले को हमें मिल जाएगा नारंगी रंग। कौन सा रंग प्राप्त होगा? नारंगी रंग। इसी के क्रम में नारंगी रंग बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो प्राथमिक रंगों को मिलाने से नारंगी रंग बनता है। यह बात तो सिद्ध हो गई कि लाल और पीले रंग को हम मिलाएंगे तो हमारा नारंगी रंग प्राप्त हो जाएगा। कौन से दो रंग हैं? लाल प्लस पीला। इन दो रंगों को मिलाने से हमें नारंगी रंग प्राप्त होता है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि लाल प्लस नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल प्लस नीला। तो इधर देखिएगा कि हमारा प्राथमिक रंग या मूल रंग, दो मूल रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। तो हम मिलाने जा रहे हैं लाल और पीले को। जैसे ही लाल और पीले को मिश्रित करेंगे वैसे ही हमें बैंगनी रंग प्राप्त होगा। कौन सा रंग? बैंगनी रंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल प्लस नीले को मिलाने से बैंगनी रंग। बैंगनी रंग। इसी के क्रम में एक और क्वेश्चन बनता है कि नीला प्लस पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो आइए देखते हैं वर्ण चक्र में पीला प्लस नीला, इन दोनों रंगों को कभी भी मिलाएंगे तो हमें हरा रंग प्राप्त होगा। कौन सा रंग? हरा। कौन सा रंग प्राप्त होगा? हरा। हरा रंग। अब हरा रंग आने पर एक सवाल और बनता है। कल हमने बताया था कि ओस्टवाल्ड का नाम जैसे ही जुड़ेगा और प्राथमिक रंगों के बारे में जब बताएगा या पूछा जाएगा तो ये ओस्टवाल्ड के अनुसार ये प्राथमिक रंग ही माना जाएगा। ओस्टवाल्ड के अनुसार प्राथमिक रंग। ये बात काउंट रखना, नहीं तो तुम्हारा एक नंबर कभी भी जा सकता है। और इसी के क्रम में
आगे हमारे क्वेश्चन से आता है बनके कि आमने सामने के रंगों को क्या कहते हैं। वर्ण चक्र में जो आमने और सामने के रंग होते हैं उन्हें विरोधी रंग कहलाते हैं। वो कौन सा रंग? विरोधी रंग। आमने सामने हमेशा दुश्मनी होता है तो यानी विरोधी होगा, ये बात भी ध्यान रखना। कभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमने इस पार्ट 2 में अभी तक जो क्वेश्चन कराए हैं या आने वाले क्वेश्चन से, ये सारे इंपॉर्टेंस है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आमने सामने की बात आएगी, रंगों को क्या कहलाते हैं? तो वो विरोधी रंग कहलाते हैं। इसी के क्रम में लाल का विरोधी, अगर जानने के लिए हमें वर्ण चक्र पे जाना होगा एक बार पुनः कि लाल का विरोधी रंग कौन होगा, तो पहले लाल कलर बनाते हैं। लाल, पीला, नीला। लाल, पीला और नीला। अब ओस्टवाल्ड के अनुसार बनाएंगे, क्योंकि ओस्टवाल्ड के अनुसार इसलिए बनाएंगे क्योंकि आपका हरा रंग जो प्राथमिक की जो है सदस्यता ले बैठा है, उसको भी देखेंगे हम। लाल, पीला, नीला और हरा। अब इसमें पूछ रहा है, अब हमारा प्रश्न कि लाल का विरोधी रंग कौन सा होगा, तो लाल के सामने ठीक कौन सा कलर है हमारा? हरा रंग। तो लाल का विरोधी कौन सा रंग हो जाएगा? हरा रंग। हरा रंग। ऐसे ही कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेड़ पौधों की पत्तियों, फूलों व कलियों से बनी आलेखनों को क्या कहते हैं? जो हमारे नेचर से संबंधित है, प्रकृति से जुड़े हुए ऐसे आलेखनों को हम प्राकृतिक आलेखन कहते हैं। प्राकृतिक आलेखन। प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। इसी के क्रम में हमारा एक और आ रहा है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? जैसे ही विरोधी रंग है आपके मस्तिष्क में बन जाना चाहिए, हमें वर्ण चक्र के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो पीले का हमारा अपोजिट या विपरीत, सामने ठीक विरोधी हमारा नीला है। कौन सा रंग है? नीला। तो पीले का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा? नीला रंग। नीला रंग। कह रहा है कि इसी के क्रम में एक और हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आया है। ये सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आने वाली 2026 प्रतियोगिताओं में ये सारे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। और कह रहा है कि बारीक रेखाओं को खींचने के लिए किस नंबर के ब्रश का आप जो है ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो सबसे बारीक की बात आएगी तो 0 नंबर ब्रश। 0 नंबर ब्रश। 0 नंबर ब्रश का जो है प्रयोग होगा बारीक रेखांकन के लिए। यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। इसको बड़ा ध्यान से और गंभीरता से सारे नोट्स तैयार करते चले जाएं। हम एक एक चैप्टर को बहुत ही आराम से आपको नॉलेज कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई इसमें समस्या आ रही है या समझने में समस्या आ रही तो आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार।